हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटल्स जिसमें पेनिस, टेस्टिकल्स और स्कॉटम और इंटरनल पार्ट्स में प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, एपिडिडामिस, टेस्टिकल, यूरिनरी ब्लैडर, काउपस ग्लैंड और यूरिथ्रा इंक्लूड होते हैं। तो बच्चों अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनल एनाटॉमी पर फोकस करते हैं। हम उन स्ट्रक्चर को या उन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें वास डिफरेंस जिसे डक्ट डिफरेंस भी कहा जाता है, पीनस, टेस्टिस शामिल होते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना कि इस डायग्राम में सिर्फ एक टेस्टिकल शोन है। ओके, अब आगे सुनो। और इसमें आता है स्कॉटम, बल्बोयूथेरल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और फाइनली सेमिनल वेसिकल। अब बच्चों फंक्शन को समझने के लिए और ये स्ट्रक्चर एक साथ कैसे काम करते हैं यह सब समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है ना। तो चलो हम लोग सबसे पहले टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, यह एक टेस्टिकल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन डायग्राम है, इसलिए अब आप देख सकते हैं कि अंदर क्या है। ध्यान से देखो, टेस्टिकल का बहुत सारा पार्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना है। यही ट्यूब्यूल स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कैसे? आओ इसे थोड़ा और नज़दीक से देखते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जूम करना होगा और एक ट्यूब्यूल के माध्यम से एक क्रॉस सेक्शन करना होगा। तो चलो बच्चों इमेजिन करो, एक गार्डन में पानी देने वाले पाइप को आधा काट दिया। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे ट्यूबवेल को आधा काटकर उसके अंदर देखिए क्या है। तो बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूबवेल का ल्यूमेन सेटोली सेल से लाइंड अप होता है। ये सेटोली सेल्स टाइट जंक्शन से कनेक्टेड होते हैं। सेटोली सेल्स के बाहर की लेयर स्मूथ मसल की लेयर होती है। अब देखो, सेटोली सेल्स के बाहर लेडिंग सेल्स होते हैं। तो बच्चों ये सभी सेल्स हैं जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको कंपार्टमेंट्स के बारे में भी फेमिलियर होना पड़ेगा। तो ये है बेसल कंपार्टमेंट और ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो बच्चों ये कंपार्टमेंट बेसिकली हमें क्रॉस सेक्शन के रीजन के बारे में बताते हैं। तो अगर हम क्रॉस सेक्शन के इन रीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रेचर सेक्शन में है। और बेसल कंपार्टमेंट के बारे में हम उस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं जो टाइट जंक्शन से स्मूथ मसल की तरफ जाता है। और अगर हम ल्यूमिनल कंपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं जो टाइट जंक्शन से ल्यूमेन की तरफ जाता है। तो बच्चों जब आप स्ट्रक्चर से फैमिलियर हो गए हैं तो अब हम फंक्शंस पर फोकस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेडिंग सेल से, जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। तो लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है। सेटोली सेल स्पर्म डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, या जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहा जाता है। तो बच्चों आसपास की स्मूथ मसल्स इन सेटोली सेल्स को पेरिस्टाल्सिस की परमिशन देता है। बच्चों पेरिस्टाल्सिस का क्या मतलब होता है? देखो, किसी भी मसल का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। अब ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट इसीलिए होता है ताकि स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब से बाहर निकाल सके। खैर यह सब तो ठीक है, सेटोली सेल स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आखिर स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूबल से बाहर कैसे निकाला जाए, ये हमारा नेक्स्ट गोल है। तो यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर स्पर्म प्रेजेंट है। अब स्पर्म को सेटोली सेल्स ने प्रोड्यूस किया है और फिर सेमिनिफेरस ट्यूबल के ल्यूमेन में जाकर रिलीज कर दिया है। अब यह स्पर्म छोटे से रीजन जिसे रेटी टेस्टिस कहते हैं वहाँ से ट्रेवल करते हुए एफेरेंट डक्टलेस की तरफ जाते हैं। यह वे पॉइंट होता है जहाँ स्पर्म टेस्टिस से एग्जिट करते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनो, एफेरेंट डक्टलेस से स्पर्म एपिडिडामिस में एंटर करते हैं। एपिडिडामिस से अल्टीमेटली ये अपना रास्ता वास डिफरेंस की तरफ बना लेते हैं।
तो बच्चों स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकलने के लिए यही पाथवे यूज करते हैं। अब इन सब स्ट्रक्चर से स्पर्म को बाहर निकालने के लिए किसने पुश किया? पेरिस्टालसिस। देखो बच्चों, अब स्पर्म वास्ट डिफरेंस में है, राइट? तो वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। इसी पॉइंट पर स्पर्म फ्लूइड के साथ मिक्स होता है और सेमिनल वेसिकल से बाहर आता है। अब इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू यूरेथ्रा में ज्वाइन होने के लिए एंटर करता है। इसी तरह स्पर्म यूरेथ्रा में वाइंड अप होता है और वो बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड से सब्सटेंसेस रिसीव करता है। इसी प्रकार यूरिन और स्पर्म दोनों यूरेथ्रा में होते हैं। तो ये वही पाथवे है जो स्पर्म सेमिनोफेरस ट्यूबल से यूरेथ्रा तक अपनाते हैं। अब आइए जरा एक्सेसरी ग्लैंड पर बारीकी से नजर डालते हैं। तो देखो बच्चों, सेमिनल वेसिकल एक एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रेट करती है जिसमें फ्रुक्टोज, एंजाइम्स और प्रोस्टेग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं। बच्चों याद रखना, एल्केलाइन फ्लूइड बेसिक नेचर के होते हैं। अब इस एल्केलाइन फ्लूइड का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करना। देखो बच्चों, फ्रुक्टोज का यूज किसके लिए किया जाता है? एनर्जी के लिए। याद रखना, स्पर्म को स्विम करना होता है, इसीलिए उन्हें मोटिलिटी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्लूइड में प्रेजेंट एंजाइम सीमेन क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कार्पस ग्लैंड भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये लुब्रिकेटिंग म्यूकस सीक्रेट करता है जिससे सीमेन को फाइनल वॉल्यूम प्रोवाइड होता है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेल्विस के अंदर पाया जाता है। इसमें एक पेयर ओवेरीज, 2 फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस होता है। ओवेरीज ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो यूटेरस के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। यह यूटेरस के साथ फाइब्रस कॉर्ड से अटैच होता है जिसे यूटेरो कहते हैं। तो बच्चों, ओवेरीज पिंक कलर की होती है और हर एक ओवेरी 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर वाइड होती है और इसका वेट ऑलमोस्ट 2 to 3.5 ग्राम होता है। तो दोनों ओवेरीज ऑल्टरनेटली एग रिलीज करती हैं, यानी एक मंथ लेफ्ट ओवेरी रिलीज करेगी तो नेक्स्ट मंथ राइट ओवेरी एग रिलीज करेगी। यूजुअली सिर्फ एक एग हर एक साइकिल में रिलीज होता है। तो बच्चों, फीमेल की बॉडी में ओवम लार्जेस्ट सेल होता है। तो जब फैलोपियन ट्यूब से ओवम रिलीज हो जाता है, इस प्रोसेस को ओवल्यूशन कहा जाता है। तो बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जहां स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। मेल लाखों की तादाद में स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 ओवेरीज प्रेजेंट होती हैं जहां इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों, फीमेल के अंदर हर मंथ एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये साइकिल ऑलमोस्ट 28 डेज का होता है। इस साइकिल के मिड में फीमेल की किसी भी एक ओवेरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है, यानी एक ओवम रिलीज होता है। फिर ये एक ओवेरी से फैलोपियन ट्यूब में आता है। इस प्रोसेस को एवोल्यूशन कहते हैं। तो बच्चों, याद रखना, ओवल्यूशन के बाद फीमेल में ये एक ऑलमोस्ट 48 आवर्स तक रहता है, यानी ओवल्यूशन के बाद 48 आवर्स तक ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रहता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल ऑलमोस्ट 300 मिलियन स्पर्म फीमेल के वजाइना में रिलीज करता है। बच्चों, वजाइना का पीएच लेवल लेस यानी एसिडिक होने की वजह से बहुत सारे स्पर्म वजाइना के अंदर भर जाते हैं। इसके बाद जो बचे हुए स्पर्म होते हैं वह आगे स्विम करते हुए फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करते हैं। कुछ स्पर्म राइट साइड वाली फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं और कुछ लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। तो बच्चों, याद रखना, ये स्पर्म ऑलमोस्ट 5 डेज तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जिंदा रह सकते हैं। 5 दिन के बाद ये स्पर्म डेड हो जाते हैं। इसके बाद जब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब के पास आकर मूवमेंट करते हैं तो अगर स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग मिल जाता है
तो उन स्पर्म में से कोई एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है और जायगोट की फॉर्मेशन होती है। ये जायगोट सिंगल सेल होता है जो फर्दर डिवाइड होकर एम्ब्रॉयो की फॉर्मेशन करता है। फिर ये एम्ब्रॉयो यूटेरस की तरफ मूवमेंट करता हुआ आता है और यूटेरस की इनर लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है, यानी यूटेरस की इनर लाइनिंग के साथ जुड़ जाता है और नेक्स्ट 9 मंथ तक ये एम्ब्रॉयो यूटेरस से ही न्यूट्रिशन लेता है और ग्रो करता है। तो बच्चों, क्या आपको पता है वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे वर्क करता है? सुनो, मेंस्ट्रुएशन से पता चलता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो गया है। तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे एंड होता है? देखो, जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है तो ऑलरेडी उसके अंदर हजारों की तादाद में फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक फॉलिकल के अंदर एक एग होता है। तो एक फीमेल अपने पूरे लाइफ स्पेल में 400 to 500 मैच्योर एग्स रिलीज करती है और ये एग तब तक इनएक्टिव रहते हैं जब तक फीमेल मैच्योर नहीं हो जाती। तो बच्चों, मेंस्ट्रुएशन जब फर्स्ट टाइम होता है उसे मेनार्की कहा जाता है। ये यूजुअली 12 to 15 ईयर्स की एज से स्टार्ट होता है। तो प्यूबरिटी के दौरान हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, जिसे धीरे धीरे इमेच्योर फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं। तो जब फॉलिकल मैच्योर होते हैं और ओवुलेशन के थ्रू एग रिलीज करते हैं और फॉलिकल वॉल एग रिलीज करने की वजह से कोलैप्स हो जाती है और बड़ी हो जाती है और एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कॉर्पस लूटियम कहते हैं। तो बच्चों, ये कॉर्पस लूटियम एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों, एवोल्यूशन के बाद एग स्पर्म से मीटिंग के लिए फैलोपियन ट्यूब से होकर गुजरता है। इसी बीच एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कंबाइन एक्शन से कॉर्पस ल्यूटियम यूटेरिन लाइनिंग को थिक कर देता है और इसे पोटेंशियल प्रेगनेंसी यानी संभावित गर्भावस्था के लिए प्रिपेयर कर देता है। हालांकि एक एग का लाइफ स्पेन सिर्फ 48 आवर्स का ही होता है और अगर इस दौरान एग फर्टिलाइज नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम श्रिंक हो जाता है और लगभग 14 डेज के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सीक्रेशन रोक देता है। इस पॉइंट पर यूटेराइन लाइनिंग की ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लाइनिंग शेड होने लगती है और ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली 4 to 6 डेज तक चलता है। इस दौरान कुछ फीमेल्स को स्टमक एक और लोअर बैक पेन, हेडेक, डायरिया जैसी प्रॉब्लम फील हो सकती है। जनरली मेंस्ट्रुएशन मेनोपॉज के बाद खत्म हो जाता है, जो ज़्यादातर फीमेल्स में 44 से 54 की एज के बीच होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, बाय।